संगीता यादव और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। रुक करते कुछ खास खबरों की तरफ। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के साथ आज जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने डॉक्टरों और संबंधित कर्मचारियों से चिकित्सा संबंधी जानकारी ली। उन्होंने छोटे बच्चों के लिए निर्मित पीकू वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस वार्ड में लगे उपकरणों को भी जानकारी सीएमओ नीरज कुमार पांडे और संबंधित अधिकारियों से ली। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना काल की तीसरी लहर में चिकित्सालयों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये जो वैक्सीनेशन के लिए बूस्टअप हुआ है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है आपका वैक्सीनेशन का, क्या और बूथ बढ़ाने की या और टीम बढ़ाने की भी कोई प्लानिंग है आप लोगों की? हाँ, जिलाधिकारी जी ने जब से चार्ज लिया है तो बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। जी सर। तो अब जैसे कल की जो हमारे पास रिपोर्ट है वैक्सीनेशन की, अब इसमें कल 61,000 वैक्सीनेशन हो गया है, करीब तकरीबन 61,000 तक पहुँच गया है। तो उसमें मतलब मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है, इसमें टीम बढ़ाना भी है और उसमें जो सोशल मोबिलाइजेशन है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है और थोड़ा सा जो जल्दी समय पर लोग निकल जाएँ और देर तक वहाँ पर काम करें और बाकी विभागों का सहयोग लें और जो है रियल टाइम जो है। पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर के निर्देश पर आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए बृहस्पतिवार को अपर पुलिस अधीक्षक विजय त्रिपाठी की देखरेख में पैरामिलिट्री व जनपदीय पुलिस फोर्स द्वारा शहर के सतनी सराज चौकी से शुरू हुई और जनपद के विभिन्न मार्गों से होते हुए फ्लैग मार्च किया गया। उन सभी स्थानों पर अपर पुलिस अधीक्षक ने अनाउंसमेंट करते रहे और सभी लोगों को यह बताया गया कि चुनाव में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना मत का प्रयोग एवं निर्भीक निष्पक्ष होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सतनी सराजली चौक चंद्रशेखर नगर चौकी तक जो मार्च हुआ, जिसमें फ्लैग मार्च जिसे कहते हैं, इसमें एसएसबी के जवान और आपके सिविल पुलिस के जवान थे। क्या मकसद था, कैसे है, बताइएगा। ये देखिए, आज विधानसभा चुनाव जो आगामी भविष्य में तय है अभी, उसके चलते आज थाना क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत विभिन्न चौकी क्षेत्रों के अंतर्गत आज फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवान के साथ साथ उसमें सिविल फोर्स के भी जवान थे। शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए और शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया। फिरोजाबाद की 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। प्रियंका वाड्रा का एक नारा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी वादे को देखना 3 विधानसभा क्षेत्र में महिला प्रत्याशी घोषित की। सिरसागंज श्रीमती प्रतिभा पाल, शिकोहाबाद शशि शर्मा और टुंडला विधानसभा योगेश दिवाकर महिला प्रत्याशी घोषित। जसराना विधानसभा से विजय लाल वर्मा घोषित किए गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2022 में, हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी, उन्होंने 125 लोगों की जो लिस्ट जारी की है, पहली लिस्ट है ये कांग्रेस की, और मैं समझता हूँ किसी भी दल ने अभी तक अपनी कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है। सबसे पहले जो माननीय प्रियंका गांधी जी का हम लोग धन्यवाद देंगे, जिन्होंने ये कहा कि महिलाओं को 40% कोटा टिकट में दिया जाएगा। ये पहला वादा है उनका जो उन्होंने पूरा कर दिया। इसमें फिरोजाबाद में आप देखिए 5 विधानसभाओं में से 3 विधानसभाओं पर उन्होंने महिला प्रत्याशी उतारे हैं। हम उनका सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे प्रदेश की प्रभारी उत्तर प्रदेश की, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी, हमारे नेता पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू सर, हमारे जनपद के हमारे जोन के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव श्री रोहित चौधरी जी, हमारे जनपद के महासचिव प्रभारी श्री अनिल यादव जी, सचिव प्रभारी श्री आशुतोष दीक्षित जी, पूर्व में हमारे जो महासचिव प्रभारी रहे हैं प्रकाश प्रधान सर, जो सचिव प्रभारी रहे मोनिन पाल सर, इन सबका मैं सभी अपने नेतागणों का धन्यवाद दूंगा जो जिन्होंने ये 4 प्रत्याशी जो हमको दिए हैं। ये कांग्रेस पार्टी का मान बढ़ाएंगे, पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्मठता के साथ, पूरी मेहनत के साथ लड़ेंगे। इसमें हमारी 3 जो बहनें इलेक्शन में उतरेंगी, ये फिरोजाबाद जनपद की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी, आप देखिएगा, और तीनों के तीनों यहाँ से विधानसभा में पहुंचेंगी और महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करेंगी, जैसा कि माननीय प्रियंका गांधी जी चाहती हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा जो दिया हुआ है हमारे भाई विजय नाथ वर्मा जी जसराना से, हमारी श्रीमती शशि शर्मा मैडम शिकोहाबाद से, हमारी महिला की अध्यक्षा श्रीमती योगेश दिवाकर मैडम टुंडला से, हमारी बहन सिरसागंज से श्रीमती प्रतिभा पाल, पूरी ताकत पूरी मेहनत के साथ मुझे पूरी
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के नोडल अधिकारी पी गुरु प्रसाद व जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने आज कान्हा पशु आश्रय स्थल हाटा का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने गोवंशों के चारा, पानी, दवाइयां इत्यादि की जानकारी ली। डॉक्टर के द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता है या नहीं, दवाइयां समय से उपलब्ध है कि नहीं, चारे की व्यवस्था पर्याप्त है कि नहीं, इन सब की जानकारी उन्होंने ली। बहेड़ी के भाजपा विधायक राजस्व राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार के इस्तीफे की खबर का मंत्री ने किया खंडन। सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनल इस्तीफे की चला रहे हैं खबर। विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार ने सब बताया विरोधियों की चाल, भाजपा के साथ रहने की कही बात, लगातार भाजपा के साथ चलने की कही बात। राजस्व राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार के इस्तीफे के संबंध में बयान किया जारी। इस्तीफे से संबंधित खबर झूठी और बेबुनियादी बताया। ये विरोधियों की साजिश है। हार की बौखलाहट के कारण अभी ऐसी ओछी हरकतें करने को मजबूर है विपक्ष। भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में भारी रोष। बहेड़ी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और किसी दूसरी पार्टी में जाने वाले हैं, इस्तीफा देने वाले हैं, ऐसी अफवाह को चलाया है। मैं इस न्यूज चैनल के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बिना किसी आधार की और इन बातों को, अफवाहों को फैलाया है, ये विरोधियों का साजिश है। मैं अपने उन विरोधियों को भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाऊंगा। इस प्रकार की कोई बातें नहीं है और मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, और मैं तो उसकी उस प्रक्रिया का हिस्सा हूं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर आधार देने का मैंने काम किया है बहेड़ी में, और मैं जब भाजपा में नहीं था, संगठन का कार्यकर्ता था, मैं तो उस समय से अपने जीवन में जोड़ा हुआ हूँ। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इन अफवाहों को कोई संज्ञान ना ले। मैंने अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी अभी तत्काल बताया है कि इस प्रकार की एक न्यूज अफवाह ऐसी फैलाई जा रही है मेरे विरोधियों के द्वारा, इसको कोई संज्ञान और इसको कोई उसमें लेने का नहीं आवश्यकता है, और इन लोगों के खिलाफ तत्काल ऐसी अफवाह फैलाने वाले ऐसे चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं फिर से एक बार उस न्यूज चैनल को बताना चाहता हूं जिसको मैंने देखा है, और वो न्यूज चैनल है जी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड न्यूज चैनल। नाली में पड़े मिले शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि मृतक किन्हीं कारणोंवश नाली में गिर गया और फिर वो बाहर नहीं निकल सका, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। पूरा मामला थाना टुंडला क्षेत्र के आगरा रोड स्थित मां दुर्गा ढाबा के सामने का है, जहां पर बने NHIA के नाले में वहां बकरी चरा रहे कुछ लोगों को एक बैग पड़ा हुआ नजर आया। जब उन बकरी चरावाओं ने बैग को उठाने का प्रयास किया तो उसमें एक अज्ञात का शव पड़ा हुआ मिला था। इसकी जानकारी उन्होंने आसपास के लोगों को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर मृतक के पास से मिले बैग में उसका आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। क्या है पूरा मामला बता दीजिए। कोई आदमी अब बकरी चरा रहा था तो उसे बताया कि एक आदमी नाले में जो है पड़ा है, तो इस सूचना में आया यहाँ पे और उसका आधार कार्ड मिला है बैग में, सब शनाख्त हुई है और बॉडी को पोस्टमार्टम में भिजवा दिया गया है। ऐसी कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है ये कैसे ख़त्म हो गया होगा? ये लग रहा है कि इसमें रात में ठंड थी और ड्रिंक वगैरह किए है, ये इसमें नाले में निकल नहीं पाया, उसकी पूरा सही अकड़ा हुआ है। यहाँ एक डेड बॉडी मिली है, पूरा मामला क्या है और कब दिखाई दिया ये डेड बॉडी? डेड बॉडी अभी जो बच्चे जो बकरियाँ चरा रहे थे, ये लकड़ी काट के लाए थे और लकड़ी काट के यहाँ से निकाल रहे थे नाली के ऊपर में, तभी उनको बैग दिखाई दिया और फिर जाके उस लड़की ने होटल पर दावे पे जाके सब मामला बताया। वहाँ पे पानी की तरफ बड़ा बताने सूचना दी, दवा के चौकी दवाई और फिर पीछे बोराई और एकदम जाके तब निकलवाए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाए। जानकारी मिली कुछ कि कौन आदमी है? ID प्रूफ निकला है, आधार कार्ड निकला है, इटावा का शायद इटावा का है। जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने शनिवार को मतगणना की तैयारी के दृष्टिगत मंडी समिति का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य राजस्व अधिकारी को वहां की व्यवस्था के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मंडी सचिव को निर्देश दिया कि तत्काल मंडी को खाली कराया जाए ताकि मरम्मत व साफ सफाई हो सके। साफ सफाई ठीक नहीं होने पर मंडी सचिव को फटकार भी लगाई।
लक्सर क्षेत्र के महतौली टांडा गांव में आज पंचायत अखाड़ा बड़ा उदासीन। महतौली लक्सर हरिद्वार में आज महंत कोठारी प्रेमदास जी, महंत ब्रह्ममुनि जी, कैवल्यानंद जी महाराज द्वारा आज गरीब, बेसहारा और मजबूर आशा हर लोगों को इस कड़ाके की सर्दी में देखते हुए महाराज जी ने महतौली टांडा भुआपुर के बुजुर्ग और वृद्ध, महिला, विकलांग लोगों को 400 कंबल वितरित किए, जिसमें गांव के बुजुर्ग और महिलाएं विकलांग व्यक्ति को कंबल दिए गए। हर साल की तरह इस साल भी महाराजा श्री प्रेमदास जी हर साल गरीब, बेसहारा लोगों को कड़ाके की ठंड में कंबल वितरण करते हैं। इस साल भी किए। मिर्जापुर में अंतिम चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस द्वारा चुनाव को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए आज रामानंद राय क्षेत्राधिकारी चुनार व अनिल RK वर्मा कमांडेंट CRPF के नेतृत्व में थाना जमालपुर क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक अधल हाट, प्रभारी निरीक्षक जमालपुर, प्रभारी निरीक्षक चुनार, मई पुलिस टीम एवं पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के जरिए आम जनमानस में मतदान के प्रति सुरक्षा का एहसास कराया गया। विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण को देखते हुए आज रूट मार्च और एरिया डेमोनेशन का कार्य किया गया है, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर अदलहाट, इंस्पेक्टर चुनार और SO जमालपुर और CRPF की टीम द्वारा हम लोग द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है। वेरनेबुल और क्रेटर गाँव में भी भ्रमण किया गया है, जिससे जनता में भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई है और किसी भी प्रकार का कोई अगर समस्या है तो उस संबंध में उनको बताने के लिए भी बताया गया है। सारे बैनर पोस्टर हटवा दिए गए हैं। सारे बैनर पोस्टर जो भी हैं हटवा दिए गए हैं और अगर कहीं गांव देहात में छूटे उटे होंगे तो उनके लिए टीम काम कर रही है। तो शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित की? शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए स्टैटिक और फिक्स बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है। स्टैटिक टीम बनी हुई है और थाने का भी क्लस्टर मोबाइल बनाकर और चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। जितने भी बदमाश लोग हैं, जिन पर आपराधिक इतिहास है, उन पर 107 की कार्रवाई की जा रही है और उन पर पूर्ण रूपेण संरक्षित रखा गया है। अति संवेदनशील बूथों और संवेदनशील बूथों पर क्या कार्रवाई की गई है? संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों का भ्रमण करीब 70% कर लिया गया है और वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज और लोकल फोर्सेज की तैनाती के लिए भेज दिया गया है और उस गांव का लगातार भ्रमण किया जा रहा है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से मादक पदार्थों की तस्करी कर एक बड़ी खेप प्रदेश में लाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है। मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1.5 करोड़ कीमत आकी जा रही है। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी अशोक कुमार राय ने आज प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी है। पूरी घटना मैनपुरी क्षेत्र के थाना करहल की है। एक बड़ी सफलता मिली मादक पदार्थ पकड़ने। क्या पूरा मामला है सर और कितनी मात्रा में पकड़ा गया? जैसा आप जानते हैं, इलेक्शंस सन्निकट हैं, उसी उद्देश्य से हमारी सीमाओं पर जो है जनपद की सीमाओं पर सघन तलाशी अभियान, चेकिंग अभियान चल रहा है। बैरियर्स पर चेकिंग, उसी क्रम में चेकिंग जारी थी। रात में एक गुजरात नंबर की गाड़ी कैंटर जो था, इसके बारे में सूचना थी कि इस पर कुछ मादक पदार्थ लदा हुआ है। इसको पीछा किया गया और तेज़ी के साथ ये टैंक जो कैंटर था भागा और बाद में जाकर के पलट भी गया। क्योंकि रात का समय था, अंधेरे का लाभ उठाते हुए इसके जो ड्राइवर और अन्य इसमें जो बैठे थे वो तो भाग गए, लेकिन गाड़ी पकड़ ली गई और इसमें करीब 14 कुंतल 28 किलोग्राम 1428 किलोग्राम एक तरह से इसमें डोडा जो अफीम का छिलका होता है जी, ये करीब 102 बोरियों में बरामद हुआ है, 102 बोरियों में, और बाज़ार में इसकी कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर की है और ये नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाने की संभावना लग रही है। क्योंकि गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया है, गाड़ी हमारे कब्जे में है, तो इस कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, इसमें मुकदमा भी NDPS का दर्ज किया गया और फिर आगे कार्रवाई हम कर रहे हैं।
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी के नाम की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने उनके कार्यालय पर पहुंचकर फूल मालाओं से किया जोरदार स्वागत। साथ ही मिठाइयों का भी वितरण कर प्रत्याशी शशि शर्मा ने मीडिया के समक्ष कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कही। यूपी के फिरोजाबाद में कांग्रेस पार्टी द्वारा शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र में शशि शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने पर उनके समर्थक एवं कार्यकर्ताओं ने स्थानीय कार्यालय पाकर स्वागत किया। आपको शिकोहाबाद विधानसभा का प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और क्या कहना चाहेंगी आप? हम जो है अपनी प्रियंका जी के, सोनिया जी के, राहुल जी के, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लल्लू सिंह जी और रोहित चौधरी जी, हमारे महासचिव अनिल यादव जी, महासचिव हमारे आशुतोष दीक्षित जी, जिला अध्यक्ष जी, हमारे AIC के सदस्य अतुल चतुर्वेदी जी, इन सब का मैं हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करती हूँ। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी चुनाव में? चुनाव में जो प्रियंका जी ने 40% का कोटा दिया है वो वादा पूरा हुआ। जो उनकी 8 प्रतिज्ञा महिलाओं के नाम पर है वो हम घर में गाँव में जाकर और उन प्रतिज्ञाओं को दिखाएंगे और समझाएंगे लोगों को, और समझाकर हम अपनी कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे। किसान भाइयों से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे और युवाओं से, लड़कियों से सब उनको स्मार्टफोन देंगे और महिलाओं के प्रदेश की पूरी यात्रा फ्री करेंगे। जो उनने वादे दिए वो हम सब पूरा करेंगे भैया। लोकल स्तर पर जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए क्या कहेंगी आप? लोकल व्यवस्था हमारी नज़र में है, जो भी है उस क्षेत्र में जाऊंगी, उन समस्याओं को लिखकर और मैं लाऊंगी, और सरकार बने या नहीं बने लेकिन मैं उनकी जो समस्या है उनको पूरा करूंगी। युवाओं को क्या संदेश देंगी आप? युवाओं को 20 लाख की हमारी प्रियंका जी ने संकेत दिया है कि 20 लाख बच्चों को नौकरी देंगे। युवाओं को, छात्राओं को, इंटर पास बच्चियों को स्मार्टफोन देंगे, BA पास वाली को स्कूटी देंगे और युवाओं की, किसान भाइयों की लड़ाई लड़ेंगे। आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।